ये सामने मेरे हाथ में ये चीज़ देख रहे हो, ये एक ऐसी चीज़ है, ये जादुई चीज़ है जो आपके किचन में मिल जाएगी। और इसके डालने से ऐसा मान के चलिए आपके इमली के पौधे पे इतनी इमली आएगी, इसका कोई जवाब नहीं होगा। ढेर सारी इमली, आप घर बैठे ही जितनी इमली खाओगे। तो भैया देखो सामने जो मेरा एक इमली का पौधा है और इस पर कुछ दो दुक्का चुक्का इमली रह गई है। क्यों कि हमारे पास में आपको पता ही है कि जो गलगेरी वगैरह आती नहीं है, वो ज़्यादातर जो है इसे इमली को नोच के खाने से बहुत बेकार कर देती है। और कुछ हमारे जो बच्चों ने तोड़ के खा भी ली, तो जो बाकी रह गई हैं वो आपके लोगों के सामने ये सारी इमली मैं तोड़ रहा हूँ। तो ये इमली जो है तोड़ के अब इसके पौधे के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो देखो भैया ये मैं सारी इमली ये तोड़ चुका हूँ, क्योंकि अब इसमें इमली ज़्यादातर नहीं थी, दुक्का चुक्का इमली रह गई थी। अब वो मैंने इस पर तोड़ ली थी सब। भैया देखो मैंने ये सारी इमली तोड़ ली इस पर से, ये इतनी इमली निकली थी। और देखो बिल्कुल पक चुकी है अब इमली में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टाइम जो है इमली का बिल्कुल पिकने ही वाला है। और ज़्यादातर अगर रोकना चाहो तो और भी रुक जाता है, एक आध महीना इमली पर फल, एक आध महीना और रुक जाता है। वैसे तो इस महीने में सारी इमली टूटी जाती है और बिल्कुल तक की तरह से हो चुकी, कोई भी दिक्कत नहीं है इस पर। और खाने में भी बहुत अच्छी टेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि मतलब बढ़िया नहीं लगे। और इमली का जो पौधा होगा उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा कि को पौधा इमली का कौन सा लगाना चाहिए। टेस्ट भी बढ़िया है और इमली भी बहुत बढ़िया है। तो आप लोग अगर इस तरह के अगर कोई भी अगर आप इमली का पौधा अगर अपने घर पर अगर लगाना चाहो तो आसानी के साथ हो जाता है और भरपूर फल देता है, भर के पेट फल देता है। मन में इसका एक चलाने का आप लोगों को तरीका ज़रूर बताऊं, क्यों कि इमली का जो पौधा होता है वो किस तरीक़ा से चलाना पड़ता है और किस क्या हिफायत देखनी पड़ती है और क्या चीज़ हमें इसमें डालनी पड़ती है जिससे हमारे यहाँ इमली बराबर आती रहनी चाहिए। और भैया कौन सा पौधा आपको नहीं लगाना चाहिए इमली का, जो क्योंकि इमली में वैरायटी होती है। जब इस पर फूल आता नहीं है तो ऐसा मान के चलो अपना गार्डन जगमगा जाता है, क्योंकि इस पर जब फूल आता है तो फरवरी से लेकर और मार्च के पूरे महीने तक लास्ट तक फूल ही फूल आता रहता है इस पर। और फिर इसके बाद में इस पर इमली जो छटनी चालू होती है तो बड़ा सुंदर और बड़ा गजब का पौधा लगता है इमली का। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे इमली का पौधा जब गजब का लगता है, जब फली चढ़ती है इस पर तो बड़ा ऐसा लगता है जैसा सुंदर सा। और आपको इमली का पौधा एक ऐसा पौधा है कि जिसे मतलब डायरेक्ट कहीं भी कोई सी गार्डन में कहीं पर लगा दूँ, मगर इतना है कि इसे धूप की ज़रूरत पड़ती है। क्यों कि ये धूप का पौधा है, पूरे दिन की इसे धूप चाहिए। अगर मान लो आप लोगों ने अगर धूप कम लगी इसे तो इसकी टहनी ज़्यादा बढ़ती हैं और मतलब फूल आना कम हो जाता है। तो आप लोग अगर इमली का पौधा अगर अपने गमले में अगर लगा के अगर इमली घर पर बैठे खाना चाहो तो आप पूरे दिन की डायरेक्ट धूप देनी है। और मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि जैसे मेरे पास में ये पौधा है और इमली का आप पौधा लाओगे तो लाना आप ग्राफिट का पौधा, बीज वाला पौधा मत लाना। अगर बीज वाला अगर पौधा लाओगे इमली का तो ऐसा मान कर चलिए उस पर कांटा होगा। और जो गूटी के द्वारा लाओगे, जैसे हमारे पास जो कलम का है, बिल्कुल प्योर कलम का पौधा है और इस पर आपको मैंने इमली भी दिखा दी, इस पर कोई भी कांटा नहीं होगा। ये कम से कम 8 साल पुराना पौधा है और इस पौधे से हमने हर साल से इमली लगातार अपने घर पर खा रहे हैं, कोई भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये बिल्कुल अपने घर पर ही देसी जो चीज़ हम इस गमले में डालते हैं वो आप लोगों को हम बता ही देंगे। जैसे अभी कटिंग अगर आप लोग करो तो बरसात के ही मौसम में कटिंग करनी है। अगर फरवरी के महीने में जैसे हम और पौधे कटिंग करते हैं तो इस इमली के पौधे की कटिंग नहीं करती हैं, क्योंकि उस समय जैसे ही हमारा फरवरी का महीना जो लगता है वो इस पर बराबर फूल देने का होता है, उस समय में कोई भी कटिंग नहीं करनी है। अगर आपको कटिंग करनी है तो बीच में जैसा अभी बरसात का मौसम चलता है तो उस समय कोई भी अगर टहनी निकल रही हो तो आसानी के साथ इस तरह से जो मैं कट कर रहा हूँ इस तरह से काट दूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। मगर इसके पत्ते भी इतने टेस्ट होते हैं, इतने खट्टापन होता है कि इसका कोई जवाब नहीं होता है। तो जो है ये पौधा जो है बहुत अच्छा लगता है घर पे गार्डन में। और आप लोग अगर चाहोगे तो इस पौधे को आसानी के साथ गार्डन में लगा लो और घर बैठे बाज़ार से कोई भी लाने की ज़रूरत नहीं है। और इमली गमले में आ जाती है, क्यों कि मैंने इससे गमले से इमली तोड़ भी ली और ले भी ली। 2 साल से आराम से हम ये काम कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है और आसानी से आ जाती है। देखो इमली की जो वैरायटी होती है वो 4 होती हैं, और एक तो होती है देसी, और एक होती है ग्राफिट, एक होती है उर्वानी, और एक होती है PK1। जो सबसे अच्छी होती है वो PK1 होती है, वो छोटी जगह पे चलता है। जो आप मेरे पास में देख रहे हो जो PK1 मतलब वैरायटी का पौधा है इमली का,
जिस पे इमली जो आएगी वो देखो मैंने आप लोगों को बताया, देखो इस कदर की इमली आएगी। जी आप सामने देख रहे हो, देखो मेरे पास में देखो इस तरह से निकलती है ये वाली, बिल्कुल अच्छी तरह से, कोई भी दिक्कत नहीं है। पक गई लीच वो इमली। अब इस तरह की अगर आप लोग चाहोगे तो ये पीके1 का पौधा है और इस तरह की इमली आएगी। इस पर वो नहीं आएगी जो आप समझ रहे हो कि जैसा हमने आपको ग्रेविड वाली बताई वो लंबा लंबा जो हो जाती है इतनी इतनी लंबा, वो नहीं आएगी इस पर। वो इसी गमले में जो आएगी वो इतनी बड़ी वैरायटी की आएगी पीके1, क्योंकि इसी पे इमली बड़ी आएगी। और जो वैसा वाली जो लगाएंगे हम ग्रेविड वाली, वो ज़मीन में हो जाती है मोटा पौधा और फिर उस पर बहुत लिद का आती है। तो आप लोगों को ये वाली वैरायटी का पौधा लगाना है। ये बिल्कुल छोटी जगह में चलता है, फैलता भी कम है और ढेर सारी इमली देता है अपने घर बैठे ही, कोई भी दिक्कत नहीं आती और देखने में भी सुंदर। देखो मैं एक नया पौधा करने तैयार जा रहा हूँ। इस इमली का पौधा ये बिल्कुल नई तरीक़ा से तैयार करूँगा इस इमली के पौधे का। तो आप जो सामने मेरे पास में देख रहे हो, ये वाली जो घास देख रहे हो, ये मोस्टिक घास है और ये हर एक नर्सरी पे मिल जाती है। अगर आप लोग चाहो तो किसी नर्सरी से संपर्क करके अगर ये घास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से अच्छा रिजल्ट आता है और इसका पौधा ऐसा मान के चलिए बिल्कुल ग्रेविड का ही माना जाता है। तो ये आप लोगों को ये बांधनी कैसी है वह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीक़ा से आप लोग को इसको बांधोगे और क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो देखो इतनी सी घास ले लो, थोड़ी सी, और इसका लेने के बाद में आपको देखना है कि इससे जो है इसकी कोई भी अगर कोई घास फूस अगर गंदी चीज़ हो तो इसमें से निकाल देनी है, कोई डंडी वगैरह हो। और इस तरह से इसे बिल्कुल बंद कर लो मुट्ठी में और इस तरह से जग में कोई पानी ले लो और इस तरह से इसे डुमका लो। ये मैंने डुमका ली तो इसके अंदर खूब नमी हो गई और नमी होने के बाद में इस तरह से इसे नचोड़ लो और नचोड़ने के बाद में बिल्कुल ऐसी हो जाएगी सूखी सूखी सी, ऐसे जो मैंने दिखा दिया आप लोगों को। और फिर आपको इस तरीक़ा से कोई भी पॉलीथीन लेनी है, कोई चौकोर रूप में काट लो और इस पर रख लो इसी वाली। और रखने के बाद में आपको ये देखना है कि हमें पौधा कितना मोटा और कितना तगड़ा बनाना है। तो हम लोग एक टहनी से इसी से पौधा बनाएंगे। तो देखो इस वाली टहनी को देख रहे हैं हम, कोई अच्छी वाली कोई अगर टहनी दिखती है तो देखो ये वाली टहनी है मेरे पास में, ये वाली पर मैं कट लगाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को ये कट लगाना है। तो देखो मेरे पास में इस समय चक्कू नहीं है, मैं इस कैंची से ही लगा रहा हूँ कट। तो इस तरह से आपको कट लगाना है बिल्कुल चारों गोलाकार, इस तरह से जो मैं लगाने जा रहा हूँ इस तरह से बिल्कुल गोलाकार लगा दो। और इस तरह से कोई भी नाखूनी चीज़ से इसकी खाल छुटा दो, हल्की 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 हल्की, जैसा मैंने ये छुटा दी। देखो इस तरह से भैया, देखो इस तरह से मैंने इसका कट लगा दिया। ऐसा करके गोलाकार आपको कट लगाना है कोई भी अगर पौधा बनाना है। और इस तरह से अगर गोलाकार कट लगा के तो थोड़ा सा एलोवेरा का जल इस तरह से लगा दो इस कट पे, हल्का सा इस तरह से इस पर लगा दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और लगाने के बाद में आप फिर इसे आसानी के साथ बन जाता है ये पौधा, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो देखो ये मैंने आपको दिखाई दी कि ये घास है मेरे पास में और इस तरह से इस घास को इस तरह से इसे बंद कर दो बिल्कुल अच्छी तरह से इसे बिल्कुल। और बंद करने के बाद में आप लोग इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे दबा दो इस तरह से, इस तरह से। और ये इतना बढ़िया पौधा बनेगा, इसका कोई भी जवाब नहीं होगा। और आप जितने जैसे चाहोगे वैसा आप गमले में 1 महीने में इसके अंदर जड़ आ जाएगी। और जड़ आने के बाद में इस आरस से कट कर लो और कट करने के बाद में कहीं पे भी किसी गमले में लगा दो। ये जो है पौधा हमारा बिल्कुल असली ग्रेविड का पौधा बनेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो चीज़ है हमारे पास में वही चीज़ बनेगी, जैसे हम जो चीज़ लेकर आए हैं। इसमें आपको कोई भी कहीं से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऐसा मान के चलिए ये पौधा हमारा तैयार हो गया। इससे छोटे ही पौधे से फल आना चालू हो जाएगा। जैसे मैंने इतना बड़ा पौधा बनाया है, अगर असली पौधा होगा तो इसने छोटे से ही फल देना चालू कर देगा यही टहनी। तो इस तरह का आप जो लोग आराम से पौधे बना सकते हैं इमली का, कोई भी दिक्कत नहीं है भैया। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा वो चीज़ जो हम जो ज़्यादा ढेर सारी जो इमली लेते हैं तो वो चीज़ हम एक बारी में डालते हैं, इससे दोबारा नहीं पड़ता है। तो भैया देखो मैं इस गमले में ये जादुई चीज़ डालने जा रहा हूँ जिससे हमारे गमले में जो भर भर के जो इमली आती है तो वो क्या चीज़ है। तो आप सामने देख रहे हो भैया, ये वाली जो चीज़ है वो आप सामने देख रहे हो, ये पीली सरसों है। और ये पीली सरसों हर एक किचन में मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरा सी सरसों पीस लो, जैसे मैंने इस पौधे के लिए पीस ली है ये। तो आपको करीब में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालना है। ये 1 लीटर पानी में 1 चम्मच इस तरह से आप डाल लो। और डालने के बाद अच्छी तरह से इसे घोल लो। ये घोल लिया मैंने।
और ये घोरने के बाद में इसे बस इस तरह से रख लो, जो बिल्कुल घुर गया। और ये हम कुछ और पौधों में डालते हैं, हम तो खूब ढेर सारा बनाते हैं सारे पौधों के लिए। तो अब आपको लोगों को डालना कैसा है कि इस तरह से कोई भी अगर आपको नराई कर लेनी है, इस तरह से जैसे गमले की इस तरह से कोई अच्छी तरह से नराई हो जानी चाहिए, इसकी मिट्टी कुंड जानी चाहिए। तो हम इस तरह से इसकी पूरी अच्छी तरह से नराई कर देते हैं पौधे की, और इस तरह से नरा दिया। अब आपको ये बात ज़रूर देखना है कि जो जो चीज़ अगर मैं जो आपको लिए डाल रहा हूँ, तो इस समय मैंने इसकी कटिंग कर दी, इमली भी तोड़ ली। अब इसमें जो भी चीज़ डालूँगा मैं, फिर आपको एक साल में एक ही बार डालना है। ये नहीं है इमली के पौधे पे बार बार डालना है, क्योंकि इस समय अब इसके दम जो है निकल गया पौधे का, इमली भी आ गई, सब चीज़ हो गई, कटिंग भी हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास में आप सामने देख रहे हो, ये वाली जो खाद है, ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है। अगर आप चाहोगे तो घूर की गली हुई गाय के गोबर की सड़ी हुई खाद ले लो, 2 लब 4 लब जो भी तुम्हारी क्षमता हो गमले के लायक। तो उसे इस तरह से नराई करने के बाद में और उसमें चारों तरफ डाल दो, 1 किलो 2 किलो। अगर मिट्टी ज़्यादा हो तो गमले से निकाल लो मिट्टी हल्की सी, और उसमें और ज़्यादा खाद भर दो हल्की सी। तो इस हिसाब से हम जो है खाद इसमें डालते हैं। तो हमने अपने गमले के हिसाब से इसमें खूब अच्छी तरह से 1-2 किलो खाद भर देंगे, जिससे हमारा गमला पूरे साल के तय आराम से बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पौधा हमारा हरा भरा रहेगा और हरियाली हमारे घर पर तैयार बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर जब फूल आएगा तो मैंने आपको टाइम बता ही दिया कि जो है फरवरी से और मार्च के महीने से। मार्च में तो ऐसा मान के चलो फूल खूब डटका आ ही जाता है, तो इक्का दुक्का आता है फरवरी में, तो जो है मार्च में तो खूब ही आता है। फरवरी के महीने से इस पर फूल आना चालू होता ही है, और मैंने बता दिया कि मार्च के महीने में खूब डट के फूल आ जाता है इस पर। तो आपको उस समय ये बात ज़रूर देखनी है कि उसमें जो नमी होगी वो आपको बिल्कुल तुरंत बनानी चाहिए, नमी सूखनी नहीं चाहिए। अगर नमी सूख गई तो जैसा हम जो इमली कटारे वाली लेती है, जो लंबा लंबा इमली आप लोगों को दिखा रहे हैं, और हमारी ढेर सारी इमली आती है, तो वो फूल नहीं रुक पाएगा। अगर उस समय आपने अगर पानी की ढिलाई कर दी जब, क्योंकि उस समय इससे पानी चाहिए, क्योंकि जब इस पर फूल आता नहीं है तो उस समय अगर इसको अगर खुश्की मिल गई तो ऐसा मान के चलो फूल वो सब झाड़ देती है, और उस समय इसकी नमी बनी रहेगी। तो ऐसा मान के चलो आपकी इमली के पे तो इमली आएगी आएगी, कोई सवाल ही नहीं है जो इमली नहीं रुके। मगर आपको पानी का उस समय ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान, जब तक इमली आपकी छट के तैयार नहीं हो। अगर मान लो जैसे बरसात के मौसम तक इतनी बड़ी इमली हो जाती है खूब आसानी के साथ, जब वो छट जाए फिर आप पानी इसमें कम कर दो, फिर तो आराम से चीज़ चलती रहती है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर तो तुम बिल्कुल पानी मत दो, तब भी आपका इमली का पौधा कोई भी फल नहीं गिराएगा, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो भैया ये मैंने मटेरियल तैयार कर लिया, अब देखो अब मैं आप लोगों के सामने ये डालने जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप बनाकर और इस पौधे पे इस तरह से डाल दो बस, और ये 1 साल के बाद में बिल्कुल तैयारी की तैयारी रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी अगर इमली के पौधे की अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।